हाय, वेलकम टू दिशा के यूट्यूब चैनल पे। राइट, ये हमारा 120 प्लस मेंस के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें वी विल कंटिन्यू द सेक्शन ऑफ सोशल जस्टिस प्लस गवर्नेंस। राइट, हमने ऑलरेडी जीएस पेपर 1 को और जीएस पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशन को कवर कर लिया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग सोशल जस्टिस प्लस गवर्नेंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। माय नेम इज आशीर्वाद कुमार एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। गवर्नेंस और सोशल जस्टिस की जो भी टॉपिक्स थी हमने उसमें क्या क्या चीज़ों को डिस्कस किया है उसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं। हमने इशू रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर को डिस्कस किया है। ठीक है, इस वाले टॉपिक में वी विल फोकस ऑन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस के ऊपर, सिटीजन चार्टर्स। ठीक है, आने वाले जो 2-3 वीडियो है वो गवर्नेंस के इन टॉपिक्स को डील करेंगे। ठीक है, तो हमने जो पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था वो न्यूट्रिशन पे था। ठीक है, वो हंगर से रिलेटेड था। इसमें हमने देखा था कि क्या क्या इश्यूज है और क्या क्या स्टेप्स इंडिया को लेने चाहिए। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन था वो था हमारा पॉवर्टी के ऊपर था, जो हमने डिस्कस किया था। तीसरा क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था वो वुमेन के लेजिस्लेटिव और इंस्टीट्यूशनल जो भी मेजर्स थे होने के बावजूद इंडिया में वुमेन क्यों आज भी सफ़र करती हैं, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 वाज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसमें आपको ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 का क्रिटिकल एग्जामिनेशन करना था। नाउ कमिंग टू द आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें से एक क्वेश्चन तो आई एम 100% श्योर कि एक क्वेश्चन इसके बारे में पूछा जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, उसको एक बार अच्छे से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एनजीओज प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन but there are different issues associated with the functioning of these organizations. एग्जाम में देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये फैक्ट है कि जो एनजीओ होते हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी कंट्री के सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, बट इनके साथ बहुत सारे इश्यूज एसोसिएटेड है। इश्यूज एसोसिएटेड है, इन इश्यूज को आपको एग्जामिन करना है और ये भी रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करना है कि एनजीओ कैसे इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को इंश्योर करते हैं किसी भी नेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन वो जो बेसिक फ्रेमवर्क था कोई भी क्वेश्चन डिस्कस करने का वो ये था कि सर वी विल स्टार्ट विथ इंट्रो, उसके बाद विल मूव टू बॉडी वाला पार्ट और फिर हम करेंगे एक सॉलिड पॉजिटिव कंक्लूजन। ठीक है, ये 3 पिलर्ड अप्रोच है किसी भी आंसर का। सर एक ढंग का इंट्रो, जो कंटेंट पूछ रहा है उसको बॉडी में इंसर्ट करेंगे और जो कंक्लूड किया जा सकता है पॉजिटिव नोट पे वो हमने कर दिया। तो एनजीओ की डेफिनेशन वर्ल्ड बैंक से हमने छाप ली कि सर वर्ल्ड बैंक कहता है कि एनजीओ आर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट परस्यूज एक्टिविटी टू रिलीव सफरिंग, प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ पुअर, प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, प्रोवाइड बेसिक सोशल सर्विसेज और अंडरटेक कम्युनिटी डेवलपमेंट। देखो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिनको एनजीओ कहते हैं ये ऑलमोस्ट सारे फंक्शंस करते हैं जो एक गवर्नमेंट करती है। ठीक है, बट दे आर नॉट एसोसिएटेड विद गवर्नमेंट। ठीक है, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट आपका क्या है, गवर्नमेंट भी आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ना। गवर्नमेंट का भी एम जो होता है प्रॉफिट कमाना तो नहीं होता है बाय एंड लार्ज। सिमिलरली एनजीओज का भी जो एम होता है वो यही होता है कि जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है उसमें कंट्रीब्यूट करना। अब कंट्रीब्यूट हर डायमेंशन पे कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल लेवल पे है ग्रीन पीस, ठीक है, पॉवर्टी एलिमिनेशन में है, ठीक है, इनइक्वालिटी को एड्रेस किया जा सकता है एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा। ह्यूमन राइट वॉच जो ह्यूमन राइट के जो भी फीचर्स हैं उसको अपहोल्ड कराते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये एनजीओज का काम है। ठीक, एनजीओ क्या करता है सर, एनजीओ जो एक्टिविटीज़ है, जो वीकर सेक्शन है, जो पुअर सेक्शन है, उसके इंटरेस्ट को प्रमोट करता है, जो सोशल सर्विस है उसको प्रोवाइड करता है और कम्युनिटी डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखो तो वी हैव आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी जो हमें कहती है कि आप राइट टू फॉर्म एसोसिएशन आपका एक फंडामेंटल राइट है। आपके पास आर्टिकल 43 है जो कहता है कि कोऑपरेटिव को आपको प्रमोट करना है रूरल एरिया में। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट भी है, आई रिपीट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट भी है कि वी शुड प्रमोट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, वी शुड प्रमोट कोऑपरेटिव्स। देखो कोऑपरेटिव्स अपने में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए।
राइट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटी का अगर कुछ है तो कोऑपरेटिव्स पे है, ठीक है। तो जो एनजीओज के फंक्शन हैं ये इसके थोड़े से ऑक्सिलरी टॉपिक हो जाती हैं, तो इसको भी अपन इसीलिए डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि आप रोल बताइए एनजीओ का रोल क्या है, तो इतने रोल हैं जिसको आपको खुद से इलाबोरेट करना है। सबसे पहला तो ये है कि वेलफेयर स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने अगर किसी भी वर्नरेबल कम्युनिटी के लिए, फॉर एग्जांपल विमेन के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, अदर बैकवर्ड सेक्शंस के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए, चिल्ड्रन के लिए, ठीक है, अगर कोई प्रोग्राम बनाया तो अगर आप उसमें एनजीओज को भी इंक्लूड करते हैं उस प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन में, तो ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट होती है रैदर देन कि जब गवर्नमेंट केवल अकेले इम्प्लीमेंट करे चीज़ों को, राइट। जैसे मान के चलो कि हमने क्या किया, वुमेन सेफ्टी पे एक लॉ बनाया, ठीक है, तो गवर्नमेंट का काम है इस लॉ को इम्प्लीमेंट कराना, ठीक है। बट अवेयरनेस क्रिएशन के लिए आप एनजीओज की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। एनजीओ की सोशल एक्सेप्टेंस, एनजीओ की जो क्वालिटी ऑफ डिलीवरी सर्विस है वो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा पब्लिक ओरिएंटेड होती है, ऐसा कई बार देखा गया है, राइट। कई एनजीओज तो इतनी स्ट्रांग है कि गवर्नमेंट के जो भी लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क होती हैं या जो भी लेजिस्लेशन होते हैं उसके खिलाफ, अगर वो एक पर्टिकुलर सेक्शन के इंटरेस्ट के खिलाफ है तो वो उसके खिलाफ बहुत जोर से मतलब विरोध भी करती हैं, जो डेमोक्रेसी में बिल्कुल सही है। कई बार ऐसा आपने सुना होगा कि फला जो एनजीओ है ये सुप्रीम कोर्ट चला गया, ये हाई कोर्ट चला गया बिकॉज ऑफ दिस बिल, ट्रांसजेंडर बिल के चलते, या फिर ह्यूमन राइट से रिलेटेड एनएचआरसी एक्ट को लेके, ठीक है, फिर आपका आधार एक्ट को लेके। तो बहुत सारी एनजीओज हैं जो ये काम करती रहती हैं, ठीक है। तो तो और ये तो अपन कह सकते हैं ना कि सर अगर अपन चाहते हैं कि एनजीओज का पार्टिसिपेशन बढ़ाएं, अगर अपन चाहते हैं कि जो भी वेलफेयर स्कीम्स बन रही हैं अगर इनका इम्प्लीमेंटेशन इन्हांस हो, अगर इनकी क्वालिटी इन्हांस हो, तो ये बहुत ज़रूरी है कि सर हमें एनजीओज को इंक्लूड करना चाहिए इन स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में। सेकंड जो पॉइंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि कैपेसिटी बिल्डिंग क्या होती है। देखो, जैसे मान लो कि अपन विमेन को चाह रहे हैं ना कि जो वर्नरेबल सेक्शन की विमेन है इनको पॉवर्टी से बाहर निकाला जाए, राइट। तो पॉवर्टी से अगर आपको बाहर निकालना है तो आपको क्या करना होगा, गवर्नमेंट लाएगी, कुछ ट्रेनिंग को इंक्लूड करेगी, ठीक है, कुछ नया नया स्किल इनको इम्पार्ट करेगी, री स्किल्ड करेगी उनको, ठीक है, विमेन को। तो इसमें भी किसका हेल्प लिया जा सकता है, विमेन, उसमें भी किसका हेल्प लिया जा सकता है, एनजीओ में लिया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के अंदर ये केस स्टडी है, स्टेट गवर्नमेंट ने वहाँ की एनजीओज को इंक्लूड किया इन ऑर्डर टू अपलिफ्ट द ट्राइबल विमेन, राइट। ट्राइबल विमेन में रिजल्ट्स वेयर टू गुड, मतलब जितना एक्सपेक्ट किया गया था आउटकम, रिजल्ट उससे बेहतर था, ठीक है। वाई, बिकॉज ये जो एनजीओज में जो लोग काम करते हैं ना, बाय एंड लार्ज मैं बता रहा हूँ, उनमें एक पब्लिक सर्विस की फीलिंग होती है, राइट। पब्लिक सर्विस की फीलिंग होती है इन लोगों में, और पीपल के साथ इनका कनेक्शन बेहतर होता है। जैसे व्हेनेवर अ गवर्नमेंट इज अप्रोचिंग, मान के चलो कि तुम किसी ब्लॉक के एसडीएम, मतलब तुम किसी सब डिवीजन के मजिस्ट्रेट हो, वर्सेस कोई ऐसा एनजीओ है जो वहाँ पे हर दिन पिछले 10 साल से एक्टिव है, राइट। तो ऑब्वियस सा बात है ना कि जो एक्सेप्टेंस होगी वो इस बॉडी की ज्यादा होगी रादर देन योर, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो लोग आपकी बात को समझेंगे, लोग उस एनजीओ की बात को समझेंगे, एनजीओ लोगों की बात को ज्यादा बेहतर ढंग से समझेगा। थर्ड जो पॉइंट है वो है फाइटिंग सोशल इविल्स एंड प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट। मैं अपने बिहार की बात अगर आपको बताऊं या झारखंड की बात आपको बताऊं, तो सोशल इविल्स में के खिलाफ एनजीओज ने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है। अगर आप झारखंड के कोई भी लोकल न्यूज़पेपर देखते होंगे, या ये ग्लोबल लेवल पे भी कवरेज है, ट्राइबल का जो एसिमिलेशन होना है मेन स्ट्रीम में वो नहीं हो पा रहा है, उसमें एनजीओज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एट द सेम टाइम वहाँ पे डायन प्रथा करके सिस्टम अभी भी प्रिवेलेंट है बहुत सारे विलेजेस में, उसके खिलाफ बहुत सारे एनजीओज इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। बिहार में अगर आप देखोगे तो बिहार में जो शराबबंदी हुई थी उसके खिलाफ एनजीओज ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, मतलब उस मूवमेंट को एनजीओज ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में बहुत सारी एनजीओज काम करती हैं, विमेन एजुकेशन के फील्ड में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं, ह्यूमन राइट के फील्ड में ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन को लेके बहुत सारी जो एनजीओज हैं वो रीजनल, नेशनल, ग्लोबल लेवल पे भी काम करती हैं,
इकोनॉमिक ग्रोथ को फॉस्टर करती हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे, वैसे ही कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी देंगे, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज वगैरह देंगे, तो इससे इकोनॉमी को भी मिलता है बूस्ट। जो लास्ट वाला पॉइंट था ये तो मैंने आपको समराइज कर दिया कि एनजीओज फंक्शन इन एरिया वेयर द गवर्नमेंट इज अनेबल टू हेल्प एंड वेयर स्टेट सर्विस आर इनसफिशिएंट। कहने का ये मतलब है कि जिन एरियाज में गवर्नमेंट की रीच नहीं है, जिन एरियाज में गवर्नमेंट की जो जो सिस्टम है वो वीक पड़ जाती है, या जिन सेक्टर में वीक पड़ जाती है, उन सेक्टर में एनजीओज के हेल्प को लिया जा सकता है। देखो, एक यहाँ से डिस्कस करते करते एक क्वेश्चन ये फॉर्मुलेट हो सकता है कि एनजीओज ने या सेल्फ हेल्प ग्रुप ने कोविड-19 के टाइम क्या क्या रोल प्ले किया, ठीक है, उसको आप डिस्कस कर सकते हो। ये भी एक पोटेंशियल क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है आपसे, राइट। हम सब ने कोविड के सेकेंड वेव को देखा और उसमें जिन ऑर्गेनाइजेशन ने अच्छा काम किया उसको भी अपन अपने आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कुछ सक्सेस स्टोरी देखोगे तो केरला की जो शास्त्र साहित्य परिषद है, इसने गवर्नमेंट उसने स्टेट की 100% लिटरेसी रेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अगर मुंबई जैसे महानगरों में चले जाओ तो वहाँ पे युवा स्पार्क जैसी जो एनजीओज हैं उन लोगों ने डिमोलिशन ऑफ फर्ट्स के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। माइनॉरिटीज के लिए बहुत बार काम किया। डिजास्टर मैनेजमेंट में अगर आपको पता होगा, आप ये केस स्टडी पढ़ते भी हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में, कि 2004 के सुनामी के बाद एनजीओज ने रिहैबिलिटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इंटरनेशनल कोलाबोरेशन में, रिसर्च में, जो नई नई टेक्नोलॉजी है उसमें, जो नए इकोनॉमिक मॉडल है उनमें, रिसर्च में, उनके इम्प्लीमेंटेशन है, इन्वायरमेंटल लॉज को प्रमोट करने में, ह्यूमन राइट को प्रमोट करने में बहुत सारी एनजीओज हैं जो काम करती हैं, ठीक है। प्रोटेक्टिंग हेल्थ एंड लाइफ, एड इंडिया जो एनजीओ है उसके बहुत सारी वेलफेयर इनिशिएटिव थे फर्स्ट वेव ऑफ कोविड में, राइट। तो ऐसे बहुत सारी एनजीओज हैं इन्वायरमेंट के लॉज से रिलेटेड, ठीक है। फिर इन्वायरमेंटल डोमेन में बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे एनजीओज भी हैं एक्चुअली जो जो अवेयरनेस क्रिएट करती हैं, राइट, जो एज अ फाइटर, ठीक है, फाइटर है ना। जैसे गवर्नमेंट चाहती है कि जो भी रिसोर्स है उसको एक्सप्लॉइट किया जा सके जिस पोटेंशियल में करना चाहिए, बट जो बैलेंस होता है मेंटेन करने का, वो एनजीओ चाहती है कि वो बैलेंस मेंटेन हो। देखो, तुम सब बहुत सारे बात मतलब आर्ग्यू भी कर रहे होगे कि ऐसा तो नहीं है कि एनजीओ केवल और केवल पॉजिटिव ही हैं। अपना अजीब डोभाल सर का एक मैसेज आया था रिसेंटली, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी में गए थे स्पीच के ड्यूरेशन में, उन्होंने कहा था कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में ये एनजीओ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। तो देयर आर इश्यूज रिलेटेड विद देम, बट एट द सेम टाइम देयर आर सर्टेन पॉजिटिव्स, राइट। और हमें उन्हीं पॉजिटिव्स को डिस्कस करना है, जो इश्यूज होगा उनको भी अपन डिस्कस करेंगे। सिमिलरली चाइल्ड राइट से देखो, अपने पास बचपन बचाओ आंदोलन था जिसने ऑलमोस्ट अ लाख ऑफ द चिल्ड्रन को इंडिया के लेबर लॉ के वेब से बाहर किया, ठीक है। इन्वायरमेंट के लिए तो पता है, ग्रीन पीस, एवरीवन नोज दिस ऑर्गेनाइजेशन। चैलेंजेस अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले जो मेजर चैलेंज है वो तो मिसयूज ऑफ फंड है। फंड आया कि ट्राइबल विमेन को आपको एम्पावर करना है, आपने उस फंड से खुद को एम्पावर कर लिया, राइट। लैक ऑफ प्रोफेशनली ट्रेंड पर्सोनल, ये भी फैक्ट है। जो भी एनजीओ के वर्कर हैं वो उतने ज्यादा प्रोफेशनली ट्रेन नहीं है। एनजीओ जो है वो अर्बन एरिया में मोर डेवलप्ड है देन इन रूरल एरिया, राइट। रूरल एरिया में जहाँ पे एनजीओ की जरूरत ज्यादा है, जहाँ पे स्कोप ज्यादा है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट ज्यादा है, वहां पे इनकी नंबर कम है, ठीक है। यूथ डू नॉट सपोर्ट, बहुत बड़े सेक्शन, मतलब अपन कॉलेजेस में कितने बच्चे थे, 250 बच्चे थे बैच में, उसमें से केवल 10 या 15 बच्चों ने 3 साल तक कंटिन्यू किया, ठीक है। तो लैक ऑफ फंड एक बहुत बड़ा इशू है। फिर मोमेंटम को मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। मोमेंटम को मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे कई बार आपने साल के 10-12 दिन अच्छे काम किए, बट उस डीड को आपको 365 दिन कंटिन्यू करने में डिफिकल्ट होता है। उसके भी बहुत सारे रीजन है। सोशल सपोर्ट नहीं मिलता, फंड का क्रंच है, ठीक है। गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती कई बार इनिशिएटिव्स को जिस जिस एक्सीलरेशन के साथ करना चाहिए, जिस फोर्स के साथ करना चाहिए, ठीक। तो दो सबसे इंपॉर्टेंट जो सिक्योरिटी कंसर्न है, इसको हमने इंटरनल सिक्योरिटी अपनी बुक में भी डिस्कस किया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक रिपोर्ट आई थी 2013-14 के आसपास, जो कह रही थी कि बहुत सारे जो फॉरेन फंडेड एनजीओ है ना, वो इंडिया के कोल्ड फायर प्लांट या न्यूक्लियर पावर प्लांट के खिलाफ माहौल बना रही हैं, और बहुत सारे वेस्टर्न गवर्नमेंट, वेस्टर्न कंपनीज
के इंटरेस्ट को सर्व कर रही हैं। तो ये फैक्ट है, दीज एनजीओज हैव डन, मतलब मिसयूज ऑफ फंड भी इन लोगों ने किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ भी काम किया है, या फिर कंट्री के खिलाफ भी कई बार काम किया है। ये जो फैक्ट है इस डाटा को आप यूज कर सकते हो कि 10% ऑफ द एनजीओज ही केवल अपने एनुअल इनकम और स्टेटमेंट को सबमिट करते हैं, बाकी 90% नहीं करते हैं। ठीक है, तो एनजीओ के रोल कोविड-19 में देखो, सबसे पहला तो ये है कि इन लोगों ने वो गैप फिल किया जो गवर्नमेंट को करना चाहिए था, वायरस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रमोट किया, बिजनेस हाउसेस के साथ, पब्लिक अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट किया, और लोकल कम्युनिटीज को भी इंक्लूड किया, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट किया, और पीपीई किट जो थे उसके डिस्ट्रीब्यूशन में सपोर्ट किया, हॉटस्पॉट को आइडेंटिफाई करने में सपोर्ट किया, वॉलंटियर्स प्रोवाइड किए, केयर गिवर्स प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, और उन लोगों के लिए जो वर्नरेबल थे, जैसे एल्डरली पीपल थे, डिसेबल पीपल थे, चिल्ड्रेन थे, ट्रांसजेंडर थे, या अदर वर्नरेबल ग्रुप था। ठीक है, स्टिग्मा को कॉम्बैट करने में, आइसोलेशन को, सोशल डिस्टेंसिंग को, हाइजीन को, प्रिवेंशन को, इन लोगों ने इन सारे ब्रॉड पैरामीटर पे काम किया। लास्ट में वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के अवेयरनेस क्रिएशन में भी, वैक्सीन के लिए भी अवेयरनेस क्रिएशन, हम लोगों ने भी वैक्सीन के लिए अवेयरनेस के लिए एनजीओज के साथ काम किया था। राइट, तो ये बहुत सारी बातें हैं जो एनजीओज ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए कहाँ पे, कोविड-19 के टाइम में। ठीक है, तो गवर्नमेंट को कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट्री सपोर्ट प्रोवाइड करती है ये एनजीओज। राइट, ठीक है, तो चलो ये अपना एक क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये है, कंक्लूजन देख लेते हैं, सॉरी कंक्लूजन ये देख लेते हैं। कंक्लूजन में मैंने ये लिखा है, सर एनजीओज हैव द पोटेंशियल टू मेक द चेंजेस इन द लाइफ ऑफ द पीपल एट ऑल द लेवल and in all the sectors. Issues concerning with them must be addressed within the constitutional framework। बस बात खत्म, ये अपना हो गया कंक्लूजन। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसमें हमने एनजीओज की जो भी रोल थी उसको अपने बहुत अच्छे तरह ढंग से समझा, कोविड-19 में उनके द्वारा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया था उसको समझा, जो इश्यूज एसोसिएटेड है उनको हम लोगों ने समझा। तो दिस वाज ऑल फॉर अभी के लिए। ठीक है, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम लोग आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग।